नमोस्तु गुरुदेव। दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। इसके प्रतिपक्ष में कहा है कि व्यवहार से भगवान भी मात्र एक अवलंबन है और यदि संसार से पार होना है तो निज ज्ञायक स्वरूप ही आलंबन है। गुरुदेव, ज्ञायक स्वरूप क्या है? देखिए, बहुत ही आध्यात्मिक सवाल है और वस्तु स्वरूप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि जो बातें हम 12 भावनाओं के माध्यम से भाते हैं वह वस्तु का एक रूप है, पूर्ण रूप नहीं। वहाँ हमें उसका केवल भावनीय अर्थ लेना चाहिए। अनित्य भावना की जब हम बात करते हैं और सारे जगत की नश्वरता का चिंतन करते हैं तो वह केवल इसलिए कि कोई संयोग यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो उसको लेकर व्यथित मत हो और ये सोचो जन्म मरण संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, जो जन्म लिया उसको मरना ही है। हम ये क्या, हजारों मर चुके, हम भी मरेंगे और अनंतों बार ऐसा जन्म हो चुका, अनंतों बार मरण हो चुका, सबको एक दिन मरना है तो मरने दो। ये उस चित्त के समाधान की एक भावना है। इसी प्रकार जब अशरर भावना की बात की गई तो ये अशरर भावना इसलिए बताई गई कि व्यक्ति प्रायः मृत्यु के डर से बड़ा आतंकित रहता है, घबराता है और मृत्यु के भय से घबराकर वो 70 मड़िया पूजने लगता है, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाता है। तो उसके लिए कहा गया कि भैया देख, मरने से कोई नहीं बच सकता, एक दिन सबको मरना है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आपने लाइनें बोली, दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। इसलिए मरना होगा तो तुम मरेगा, डर मत। लेकिन जब मरने का वक्त ही आएगा तभी मरेगा। जब मरेगा तब मरना। कम से कम जीते जी मरने के डर से मर तो मत, जीते जी तो मत मर। ये एक दृष्टिकोण है। जब तेरा नंबर आएगा, तेरे मरण की बात होगी, तब मरोगे ना, अभी कहाँ मरना है। मृत्यु के भय से बचने के लिए आसरण भावना है। इसका मतलब फिर ये नहीं कि हम किसी को बचाने का भाव न करें। क्यों? कोई किसी को बचा ही नहीं सकता तो हम बचाने का भाव क्या करें? कोई मर रहा है तो मरने दो, पानी मांग रहा है मरते समय तड़पने दो। क्यों? मरने वाले को मैं बचाने वाला हूं कहाँ, कोई बचा ही नहीं सकता, महाराज ने बताया था। ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा है तो मैं बचाने का निमित्त बनकर बचाने का प्रयास करूं, पर ख्याल ये रहे कि मैं केवल निमित्त हूं। बचेगा तभी जब तक इसकी आयु होगी। व्यवहार बनाओ। और फिर जब हम देव शास्त्र और गुरु को अपना शरण मानते हैं तो वो भी केवल इसलिए कि वे भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। भगवान भी तुम्हें अमर नहीं बना सकते। मरना सबको पड़ता है, मरोगे, एक दिन मरना ही है। फिर क्यों भगवान की शरण में जाए? भगवान मरने से नहीं बचा सकते, पर मरने के डर से बचा सकते हैं। मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है, इसलिए भगवान का शरण है। पर अपने अंदर उतर जाओ, आत्मा के स्वरूप को पहचानो तो पता लगेगा ना मेरा जन्म है ना मृत्यु, मैं अजर अमर हूँ, तो फिर डरना क्या। मैं अविनाशी तत्व हूँ। उस शुद्ध तत्व को पहचानने वाला बाहर किसी की शरण देखता ही नहीं। तो ये अनेकांतात्मक दृष्टि से हमें इन बातों को देखना चाहिए, व्यवहार की बातों को व्यवहार के रूप में, लेकिन जो वास्तविकता है वो जीवन का चरम और परम सत्य है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, न मेरा जन्म हुआ है न कभी मरा।
नमोस्तु गुरुदेव, हमें प्रतिदिन मंदिर क्यों जाना चाहिए? हमें, आप लोग रोज दर्पण देखती हैं, क्यों देखती हैं? बोलो बोलो तो। जो भी दर्पण देखते क्यों देखते हैं? चेहरा देखने के लिए देखते हैं। चेहरा क्यों देखते हैं? कि सही सलामत है कि नहीं। तो जैसे अपने चेहरा को सही सलामत है या नहीं ये जानने के लिए लोग दर्पण देखते हैं, वैसे ही मेरी श्रद्धा सही सलामत है या नहीं ये देखने के लिए भगवान के चरणों में जाते हैं। बनाओ अपनी श्रद्धा को सही सलामत बनाओ। जिसकी श्रद्धा सही होगी वो भगवान के दर्शन में कभी पीछे नहीं होगा, और जिसकी श्रद्धा कमजोर होगी वो 100 बहाने बनाएगा। भगवान है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान से प्रेम है, और जिससे प्रेम होता है उससे तो मिलने का हर पल मौका मन होता है कि नहीं होता? बोलो। जिसने प्रेम किया हो उसको अंदाज होगा, है ना। तो जिससे प्रेम होता है उससे हर पल मिलने का मन होता है। सुबह शाम की बात तो दूर, बस चले तो 24 घंटा उसके साथ। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के पास ही बैठे रहोगे। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बनाए रखने के लिए रोज मंदिर जाना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, समवचरण लगने के 66 दिनों तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली थी? देखिए, जब तक कोई पात्र न हो तो उपदेश कैसे हो? आचार्य वीरसेन ने इसका उत्तर इसी अर्थ में दिया। उन्होंने कहा गणहरा भावा दो, गणधर का अभाव था। यद्यपि भगवान ऋषभ देव की वाणी जब खिली उस समय कोई गणधर नहीं थे, लेकिन भगवान महावीर की वाणी के न खिलने के पीछे गणधर का अभाव बताया गया। मुझे इसकी एक वजह दिखती है कि भगवान महावीर के सामने ऐसा एक भी पात्र नहीं था जो उनकी वाणी के अनुरूप चल सके। जब तक चलने वाला ना हो तब तक उपदेश देने का क्या मतलब? शायद भगवान की वाणी इसीलिए नहीं खिली। जब इंद्रभूति आए, भगवान के दर्शन किए, उनका अंतर्मन बदला, उनके अंदर का ज्ञान अंधकार दूर हुआ, मिथ्यात्व छूटा, सम्यक को प्राप्त किए, भगवान की शरण में आए, वो भगवान के मार्ग पर चले। उसी क्षण भगवान की वाणी खिल गई और वे जैन संघ की स्थापना कर गए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर गए। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि पूरी सृष्टि में आत्माएं निश्चित हैं, तो जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उसमें आत्मा कहाँ से आती है? अभी गर्मी के दिन है, बरसात के दिनों में इतने कितने घास फूस थे, कीड़े मकोड़े भी बहुत थे। अभी हैं क्या उतने? तो निश्चित ऐसा लगेगा वो कहाँ चले गए, है ना। एक बात समझो, इस सृष्टि का नियम, हम इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। यहाँ अभी गर्मी है तो दुनिया के किसी कोने में बरसात भी हो रही होगी। जब यहाँ सूखा होगा तो वो इलाका हरा भरा होगा। तो जो इलाका हरा भरा होगा, जहाँ खूब वर्षा हो रही होगी, ये सब प्राणी उधर ट्रांसफ़र हो गए, और जब इधर हरा भरा होगा उधर सूखा मचेगा, इधर आ जाएंगे। समझ, जनसंख्या बढ़ रही है माना, पर अन्य प्राणियों की संख्या घट रही कि नहीं? कितने वन्य प्राणियों का लोप हो गया। अब गोरैया दिखती है, कौवे दिखते हैं, और पक्षी दिखते हैं, बहुत सारे पशु खत्म, गिनती की संख्या रह गई, नस्लें समाप्त। इसका मतलब वो कम हो गए, ये बढ़ गए। समझ गए? तो जंगल के प्राणी घट गए और जंगली मनुष्य बढ़ गए। वो इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। समझ गए? इसलिए एक भी नए प्राणी का न तो जन्म है और न ही किसी का मरण है। आत्माएं जितनी हैं उतनी रूप बदलता। नमोस्तु गुरुदेव, क्या वास्तव में भूत होते हैं? यदि हाँ, तो इससे मुक्ति के क्या उपाय हैं? और यदि नहीं, तो फिर लोग भूतों से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है।
समझ गए? जिसके मन में भूत है उसी के पीछे भूत प्रेत है। जिसका मन पूत है वहाँ न भूत है न प्रेत है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आए, पर मुझे लगता है कि जिन्हें भी भूत प्रेत से जोड़ा जाता है वो सब मनोविकृति के परिणाम है, जिसे लोग समझ नहीं पाते और अंधविश्वासों के शिकार होकर तरह तरह के ठट कर्मों में पड़ जाते हैं। मैं 2-3 अनुभव आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक स्थान पर मैं था, एक युवक मुझसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। कुछ दिनों से वो परेशान था। पूछने पर मालूम पड़ा कि महाराज जी आजकल सो नहीं पाता हूँ, घर में छोटे भाई की जो बहू है वो रात भर चिल्लाती, उसको भूत लग गया और इसके कारण हम लोग सो नहीं पाते हैं। यही वजह है कि आपके पास भी नहीं आ पाते। हमने कहा ठीक है भाई, एक बार लेके आओ। जब मेरे पास लेके आया, मैंने उसे देखा, बातचीत की, मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। मैंने उन्हें समझाया कि भैया कुछ मत करो, किसी साइकेट्रिक को दिखाओ और परिवार की शांति के लिए भगवान के चरणों में जाकर एक शांति विधान कर लो, सब ठीक होगा, इलाज कराओगे सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि महाराज झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखते, इसलिए टालने के लिए ऐसा कह दिया। अब मुझे उन्हें रास्ता दिखाना था। मैंने जो युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमको एक नाटक करना है। उसे एक रास्ता बताया और रात के 11 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। घर भर के लोगों को लगा कि इस पर भी भूत चढ़ गया, इसको भी भूत पकड़ लिया। अब उसे भी उसी ओझा के पास ले गए जिससे उसके बहू का झाड़ फूक चल रहा था। जब ओझा के पास पहुँचे तो ओझा चमेटा लेकर के अपना काम करना शुरू किया। वो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने उल्टा ओझा का चमेटा लेके उसको दे दी। बोले ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम जैसे मुझे बुद्धि बना रहे हो वैसे ही इसको भी बुद्धू बना रहे हो, हम सब वापस चलते। परिवार के लोगों को भी समझ में आया। फिर उसने वहाँ के एक मनश्चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराया। 15 दिन में वो ठीक हो गए। उसकी जो असामान्य स्थिति थी उसकी वजह, जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो अपने मायके गई थी शादी में, भाई भौजाई से पटती नहीं थी, गर्मी का दिन था, 3 दिन खाई पी नहीं सोई नहीं, गर्मी चढ़ गई दिमाग में, सो हो गया काम और भूत लग गया। एक दूसरा किस्सा इनके गांव का, वहाँ पंच कल्याणक हुआ। हाँ, इन्हीं के गांव का, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। पंच कल्याणक हुआ, हम लोग शादी में पंच कल्याणक हुआ, बहुत धूमधाम से पंच कल्याण। 1996 की बात बता रहा हूँ। किससे सुनाऊँ तो पूरा सत्र आज चला जाए तो कम हो जाए, पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा भूतों की दुनिया में घूमूं। तो एक युवक था, उसको कमेटी से कुछ पैसा लेना था, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या किया उसने, गुस्से में जाकर यज्ञ स्थल से जो चबूतरे पर फर्श बिछा हुआ था पत्थर का, उसको उधर चीप बोलते, चीप, फर्शी चीप, वो उखाड़ा अपने ट्रैक्टर में ले आया और उसी रात से वो एबनॉर्मल हो गया, एकदम एबनॉर्मल। अब लोगों को लगा कि यज्ञ स्थल की पवित्र वस्तु के साथ गड़बड़ किया, इसको तो अब भूत लग गए। मैं उस समय इनके गांव से लगभग 125 किलोमीटर दूर था, जबलपुर के पास।
ये लोग गाड़ी भर करके मेरे पास आए, सैपरा में था, गाड़ी भर कर आए। अब वो लड़का मेरे पास आया, आकर बात किया, बोले हमें आदिनाथ सिद्ध हो गए, हमारी डायरेक्ट बात होती, एकदम एब नॉर्मल बातें, उठ पटांग। जब मैंने पूरा वाकया सुना तो मैंने सबसे यही कहा कि भैया कोई भूत मूत नहीं है, पहला काम तो ये करो कि पवित्र स्थल से जो सामग्री उठाई है उसको जहाँ के तहाँ लगाओ, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगो, शांति विधान करो और इसका एक इलाज कराओ। जबलपुर के ही एक मनोचिकित्सक से उनका इलाज हुआ, 15 दिन में वो युवक भी ठीक हो गया। सही जगह आया तो ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं कब तक झाड़ फूंक चलता रहा। तो ऐसे किस्से बहुत हैं, दिखता है, लगता है कि नहीं बिल्कुल सब सच जैसा है, पर मुझे कम विश्वास होता है। मैं इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, इन पर भरोसा मत करो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। हाँ, शास्त्रों की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, पर वो इतने व्यस्त हैं कि आपके पास आने की सुविधा अभी उनको नहीं है, उनकी दुनिया अलग है, वे देव योनि में रहने वाले हैं। आपके साथ समय क्यों बिताएंगे? ये हमारे मन का एक भ्रमपूर्ण अंधविश्वास है। चाहे पितर की बात हो, चाहे अन्य तरह से बातें हो, जो दुर्बल मन से ग्रसित होते हैं वो ऐसी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर बाबाओं की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लोग उनके व्यामोह में उलझते हैं तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे तो तब ताज्जुब होता है जब आज के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत सजगता से चलना चाहिए। प्रायः ये बायोपोरल डिसऑर्डर के शिकार लोग ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी घटना घटे उसको भूत प्रेत से जोड़ करके चलना मेरी नज़र में पूरी तरह ठीक नहीं।